हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मधु और मैं आपके लिए आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल गेन नॉलेज अड्डा पे। और आज मैं इस वीडियो में लेके आई हूँ आपके लिए प्राचीन भारत का इतिहास भाग 2। भाग 1 में मैंने जैन धर्म को प्रस्तुत किया था वीडियो में। जैन धर्म, संपूर्ण जैन धर्म, जितने भी किसी भी एग्ज़ाम में वनडे एग्ज़ाम होते हैं जो भारत में, उनके लिए जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उस वीडियो से मैंने सब उसको ऐड कर दिया था उस वीडियो में। इस वीडियो में भी मैं संपूर्ण बौद्ध धर्म को लेके आई हूँ, ठीक है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बौद्ध धर्म का परिचय। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं वो महात्मा गौतम बुद्ध हैं, ठीक है। बुद्ध का अर्थ ज्ञान होता है। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। देखिए, महात्मा बुद्ध को क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है ना। यह लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो ये महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज, ये लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इनका जन्म से संबंधित जो प्रश्न आते हैं। जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु, पिपरवा के निकट नेपाल की तराई में अवस्थित लुम्बिनी वन में हुआ। चलिए देखते हैं इनके माता पिता। पिता सुधोधन कपिलवस्तु के गणतंत्र के शाक्य कुल के प्रधान थे एवं माता महामाया देवी कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। महामाया देवी का महात्मा बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही इनका देहांत हो गया। फिर महात्मा बुद्ध को उनकी मौसी या सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने उनका लालन पालन किया। मतलब कि जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ उसके 7वें दिन ही जिन माता ने, महामाया ने उनको जन्म दिया था, उनका देहांत हो जाता है। उसके बाद जो उनका लालन पालन होता है वो महाप्रजापति गौतमी करती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पत्नी एवं पुत्र। महात्मा बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से हुआ। यशोधरा से जन्मे पुत्र का नाम राहुल था। राहुल का अर्थ होता है बंधन, ठीक है। अगर इनके पत्नी या पुत्र से कोई प्रश्न आए तो आप यहाँ से देख सकते हैं। आगे देखते हैं। गृह त्याग। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग पे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, आप इसको जरूर ध्यान से देखिएगा। महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 दृश्य को देखा। वृद्ध व्यक्ति, रोगी व्यक्ति, मृत व्यक्ति एवं सन्यासी। मतलब जो जीवन की जो 4 सच्चाई है उसको देखने के बाद उनका मन जीवन से उचाट होने लग गया, दुखी होने लग गया, जिसकी वजह से उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया, जिसे बौद्ध साहित्य में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अब क्वेश्चन आ जाए कि महाभिनिष्क्रमण किसे कहा जाता है, तो आप बता सकते हैं यहाँ से। महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ प्रतीक चिन्ह हैं जो कभी कभार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और वो बहुत महत्वपूर्ण भी हैं, तो आप ज़रूर इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे जन्म, महात्मा बुद्ध का जो जन्म का प्रतीक चिन्ह है वो कमल का फूल है, ठीक है। जो सांड है वो यौवन, महात्मा बुद्ध के बड़े होने का प्रतीक है, यौवन का प्रतीक है। हाथी बुद्ध का गर्भ में प्रवेश का प्रतीक है। घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है। ज्ञान पीपल वृक्ष, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति के बाद इस वृक्ष का नाम बोधि वृक्ष हो गया, ठीक है। जिस वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह बोधि वृक्ष के नाम से अब जाना जाता है। पद चिन्ह, निर्वाण की प्राप्ति। जो पद चिन्ह है वो बताता है निर्वाण का प्राप्त होना, ठीक है। भूमि स्पर्श, इंद्रियों पर नियंत्रण। भूमि का स्पर्श, महात्मा बुद्ध का भूमि पर स्पर्श यानी इंद्रियों पर नियंत्रण। स्तूप, जब महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था तो उन्होंने उनके जो शरीर था उसको 8 भागों में बांट के 8 स्तूप बनवाए गए, ठीक है। तो इसीलिए स्तूप को मृत्यु का प्रतीक माना जाता है बौद्ध धर्म में। भूमि स्पर्श, इंद्रियों पर नियंत्रण। दोबारा हो गया। महापरिनिर्वाण, 1 करवट सोना। महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति जब वो 1 करवट सो रहे थे तभी हो गई थी, जिसके कारण
इसका जो प्रतीक चिन्ह है 1 करोड़ सोना। अच्युत सुनार कहते हैं बुद्ध को आखिरी समय में इसने सूकर खिलाया था, जिसके कारण गौतम बुद्ध को सांस लेने में दिक्कत होने लग गई और उनकी मृत्यु हो गई, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई, चलिए देखते हैं। महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु वैशाली के अल्लाह कलाम थे। जो महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु थे उनका नाम अल्लाह कलाम था। यह आता है कि महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम क्या था, तो वो अल्लाह कलाम था। वो कहाँ के रहने वाले थे, तो वैशाली के थे। वो सांख्य संप्रदाय के अनुयायी थे। जो अल्लाह कलाम थे वो सांख्य संप्रदाय के अनुयायी थे। महात्मा बुद्ध ने इनसे योग एवं उपनिषद की शिक्षा प्राप्त की थी। प्रथम गुरु से उन्होंने योग और उपनिषद की शिक्षा प्राप्त की थी। रुद्रक रामपुत्र, ठीक है, रुद्रक रामपुत्र, इनको पुत्र भी रामपुत्र भी कहा जाता है, रामपुत्र भी कहीं कहीं किसी बुक में है। तो महात्मा बुद्ध के दूसरे गुरु थे। इन्हीं से राजगीर में महात्मा बुद्ध ने शिक्षा प्राप्त की। महात्मा बुद्ध को उर्वेला नामक स्थान पर कौंडिल्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं अरुसागी नामक 5 साधक मिले थे, जिनके साथ वो कुछ साल तक भटकते भी रहे थे। ठीक है। महात्मा बुद्ध को 6 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर वह बुद्ध कहलाए एवं जिस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह स्थान बोध गया कहलाया। देखिए जो ये पॉइंट है इसमें से बहुत प्रश्न आते हैं कि कब हुआ था, कितनी उम्र में हुआ था उनको ज्ञान की प्राप्ति, कौन सा स्थान था, कौन सी नदी थी, है ना। तो ये आप ध्यान से देखिएगा। महात्मा बुद्ध ने उर्वेला बोध गया स्थान पर निरंजना नदी के किनारे सुजाता नामक लड़की के हाथों खीर खाकर अपना उपवास तोड़ा। 6 वर्ष तक वो मतलब निर्जल रह के, भूखे प्यासे रह के उन्होंने बहुत कड़ी तपस्या की थी। और जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसके बाद उन्होंने अपना जो उपवास तोड़ा था वो सुजाता नामक किसी लड़की के हाथों खीर खाकर तोड़ा था। ठीक है। अगर ये प्रश्न आए तो आप दे सकते हैं, बहुत आसान है। गौतम बुद्ध को तथागत वस्तुओं के वास्तविक जानकार मैत्रेयी एवं शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो तथागत मतलब जो वस्तुएं हैं उनके वास्तविक जानकार, किसी भी चीज़ में वास्तविक जानकारी उनके थी, मैत्रेयी एवं शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि वो शाक्य कुल के थे तो इसलिए शायद शाक्य मुनि के नाम उनको रख दिया गया। ज्ञान की प्राप्ति से संबंधित कहा गया, ज्ञान की प्राप्ति को संबोधि कहा गया। वे बुद्ध अर्थात पर्वज्ञाता कहलाए। मतलब जो ज्ञान की जब उनको प्राप्ति हुई तो उसको संबोधि कहा गया और उसके बाद बुद्ध का अर्थ पर्वज्ञाता कहलाए बाद में। एवं पीपल का वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाया। चलिए आगे देखते हैं। धर्मचक्र परिवर्तन। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया, जो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार धर्मचक्र परिवर्तन कहलाया। बुद्ध ने अपना उपदेश साधारण जनसाधारण को पाली भाषा में दिया। इन्होंने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी में दिए। अगर मतलब किस राज्य में किस मतलब स्थान पर दिए जाते थे तो आप इन उस समय के जो राज्य हैं आप बता सकते हैं। ये जनपद हैं वैसे उस समय के प्राचीन काल के। और उपदेश कहाँ दिए थे, जो धर्मचक्र परिवर्तन है वो किस कारण कहा गया है ना, और उन्होंने कितनों को प्रथम बार कितनों को ज्ञान या उपदेश दिया। तो आप यहाँ से प्रश्न देख सकते हैं, कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं। बुद्ध ने अपना उपदेश जनसाधारणों को पाली भाषा में दिया, यह आप सबको पता भी होगा, अगर नहीं पता है तो आप जान लीजिए। और कौशल, वैशाली और कौशाम्बी में दिए। ठीक है। सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। महात्मा बुद्ध ने वर्षा ऋतु को छोड़कर, जो महात्मा बुद्ध थे वो सिर्फ वर्षा ऋतु को छोड़कर 40 वर्ष तक भ्रमण करके अपना उपदेश दिया। उन्होंने 40 वर्ष तक भ्रमण करते रहे, घूमते फिरते रहे और अपना उपदेश देते रहे। वर्षा काल में लुवन एवं जेतन वन
में वो निवास करते थे। महात्मा बुद्ध का प्रिय शिष्य आनंद था और इसी को संबोधित करके वह अपना मतलब उपदेश दिया करते थे। आनंद के कहने पे ही उन्होंने क्षत्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश करने की मान्यता दी थी। और जो पहली स्त्री भिक्षुणी थी बौद्ध धर्म में वह थी माता प्रजापति गौतमी थी। ठीक है, चलिए महापरिनिर्वाण देखते हैं। 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में चुन नामक सुनार के हाथों सूकर खाने के बाद कुशीनगर कुशीनारा, कहीं कुशीनगर कुशीनारा भी लिखा है, में स्वर्गवासी जिसे बौद्ध धर्म मतलब वहाँ पे महापरिनिर्वाण जिसे बौद्ध धर्म में कहा जाता है, आम भाषा में स्वर्गवासी किसी पुस्तक में उपयोग किया गया था तो इसलिए मैंने ये यहाँ पे लिख लिया है, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है। जिसके बाद महात्मा बुद्ध के अवशेषों को 8 भाग में बांटकर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देखते हैं। महात्मा बुद्ध के प्रमुख अनुयायी थे जैसे शासक वगैरह है ना या शिक्षक, तो वो थे आनंद, उपाली, सारिपुत्र, जीवक, अजातशत्रु, अशोक, देवपत, घोषाल, महाप्रजापति गौतमी, बिंबिसार की पत्नी क्षेमा, सुनंदा, यशोधरा, प्रसेनजीत, कौशल नरेश थे। प्रसेनजीत कौशल नरेश थे उस समय। और अगर ऐसे पूछ ले किस शासक की पत्नी, तो यहाँ पे आप बिंबिसार को ले सकते हैं। बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं शिक्षा है। इस सेगमेंट्स मतलब इस सेक्शन से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछ लिए जाते हैं हर एक वनडे एग्ज़ाम में, तो अगर आप नोट डाउन कर सकते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए, आपके लिए ही ये फ़ायदा होएगा। बौद्ध धर्म के 4 नियम विनय निर्धारित किए गए हैं। नियम को विनय भी कहा जाता है। ठीक है, और ये विनय पिटक में भी मिलते हैं आपको। तो पहला है देखिए आर्य सत्य। आर्य सत्य है पहला, दुख, पहला मतलब दुख, संसार दुखों से पूर्ण है और दुख का कारण इच्छाएं हैं। ये पहला आर्य सत्य है जो परिवर्तित नहीं किया जा सकता। दुख समुदाय, प्रत्येक वस्तु का होना किसी कारणवश होता है, मतलब दुख समुदाय किसी न किसी कारण से कोई दुख हो सकता है जो कुछ कारण भी बनता है, मतलब किसी भी कारणवश दुख होता है और किसी चीज़ का कारण भी बनते हैं। दुख निरोध, बौद्ध शिक्षा में दुख विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग को बताया गया है। मतलब जो बौद्ध शिक्षा है सिद्धांत है उसमें अष्टांगिक मार्ग को बताया गया है कि इसको अपनाने से आप इच्छाओं का और दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। दुख निरोधगामी प्रतिपदा, चलिए अष्टांगिक मार्ग के बारे में देखते हैं, इससे बहुत प्रश्न आ जाते हैं। आप देखिए अष्टांगिक मार्ग, जो इसका जो अष्टांगिक मार्ग है इसका स्रोत है, मार्ग है, इसका स्रोत तैत्तिरीय उपनिषद है। तैत्तिरीय उपनिषद से अष्टांगिक मार्ग की जानकारी मिलती है। तो देखिए सम्यक दृष्टि पहला है। ठीक है, सम्यक का अर्थ यहाँ पे शुद्ध से लिया गया है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, ठीक है, शुद्ध संकल्प, शुद्ध दृष्टि, सम्यक वाक, शुद्ध वाचन मतलब बोलचाल व्यवहार, सम्यक कर्मांत, शुद्ध कर्म, सम्यक आजीवन मतलब शुद्धता के जीवन व्यतीत करना, सम्यक व्यायाम, ठीक है, व्यायाम भी करना, सम्यक स्मृति, जो स्मृति होती है यादें होती हैं वो भी शुद्ध होनी चाहिए, सम्यक समाधि। ठीक है, तो ये 8 हैं अष्टांगिक मार्ग हैं। इसका स्रोत कौन सा है? तैत्तिरीय उपनिषद। ठीक है, तो अगर कभी आ जाए कि कहाँ से किस में दर्शाया गया है कौन सा उपनिषद है तो आप तैत्तिरीय उपनिषद को ले सकते हैं। अब चलिए बौद्ध धर्म में इन 8 मार्गों को निर्वाण प्राप्त करने का मार्ग बताया गया। बहुत ही जोर दिया गया है कि इन अष्टांगिक मार्ग को अपनाया जाए। बौद्ध धर्म का प्रमुख उद्देश्य निर्वाण प्राप्त करना है, जिसका अर्थ दीपक का बुझ जाना अर्थात जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो जाना। जो निर्वाण प्राप्त करना होता है उसका बौद्ध धर्म में अर्थ बताया गया है कि दीपक का बुझ जाना, मतलब किसी की मृत्यु होगी तो वो ज्योति बुझ गई, चली गई। और यहाँ पे निर्वाण प्राप्त का अर्थ दिया गया है कि जीवन और मरण से छुटकारा पा जाना, मतलब जीवन मरण का जो चक्कर है बार बार जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, वो समाप्त होना उसका। ठीक है,
तो चलिए, बौद्ध धर्म के ग्रंथों में दशशील सिद्धांत की भी व्याख्या की गई है। और जो दशशील सिद्धांत है इसका वर्णन छंदोग्य उपनिषद से मिलता है। ठीक है, तो मतलब जो इसका स्रोत है वो छंदोग्य उपनिषद है। ठीक है, इसका वर्णन दशशील का किया गया है। तो निर्माण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए महात्मा बुद्ध ने दशशील का प्रतिपादन किया। मतलब निर्वाण प्राप्ति का जो रास्ता है वो ज़्यादा कठिन ना लगे, इसके लिए महात्मा बुद्ध ने दशशील का प्रतिपादित किया है। वो है, पहला अहिंसा, हिंसा ना करना, सत्य, सदा सत्य बोलना, अस्तेय, चोरी ना करना, अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति ना रखना। पांचवा है मद सेवन ना करना, मतलब नशा पानी जो भी होता है, शराब दारू, वो ना खाना पीना। और छठा है असमय भोजन ना करना, मतलब सुबह का है शाम का है तो उसी टाइम में समय भोजन करना है। और इसमें कहाँ किसी पुस्तक में ये भी बताया गया है कि शाम के बाद बौद्ध धर्म में भोजन नहीं किया जाता, सूरज अस्त होने के बाद नहीं करते थे। तो सुख पर्द बिस्तर पर ना सोना, जैसे आराम गद्दे गुद्दे बिछा कर लोग आज सोते हैं, ऐसा नहीं सोना। ठीक है, धन संचित ना करना, स्त्रियों से दूर रहना, हमेशा बौद्ध धर्म में स्त्रियों को मोह माया बताया गया है, तो फिर स्त्रियों से दूर रहना, विलासिता की वस्तुओं से दूर रहना। ठीक है, मतलब बहुत जो नाच गान संगीत जो भी होता है, जैसे मतलब रजवाड़ों की ज़िंदगी होती है ना, वैसी ज़िंदगी से बहुत दूर रहना इसमें बताया गया है। इसको दशशील कहा गया है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, इससे बहुत बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जैसे बुद्ध, धम्म एवं संघ। ये बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। ठीक है, त्रिरत्न इनको कहा जाता है। प्राचीन काल में नालंदा तथा विक्रमशिला बौद्ध धर्म के शिक्षा का मुख्य केंद्र थे। जो प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला था, वहाँ पे बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। तो देखा आपने, हमने गहनता से इनकी शिक्षाओं तक जो सिद्धांत है वो देख लिए हैं। ये पार्ट 1 है बौद्ध धर्म का। पार्ट 2 अभी मैं लेके आऊँगी। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे मेरे को थोड़ा मनोबल बढ़ता है। ठीक है, मेरा मनोबल बढ़ता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।